ठीक, कहाँ तक हो गया हम लोगों का? 10 हो गए थे क्वेश्चन। 11th को बात करना था। पच्चीस की घात 3, 25 की घात 5 तथा 25 की घात 7 का लघुत्तम समापवर्ग होगा। 25 की घात हमने पहले ही बताया था कि हम लासा निकालेंगे, सभी को लेंगे। लासा लेंगे तो क्या लेंगे? सभी को लेंगे, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा संख्याओं को कवर करेंगे। लेकिन अगर हम मासा लेंगे तो क्या होगा? जो सभी में कॉमन होगा वही लेंगे। क्या लेंगे? जो सभी में कॉमन होगा वही लेंगे। यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे 25 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 25 गुणे 25 गुणे यही होता है। अब 25 की घात 5 की अगर बात करें 25 गुणे 25 यही होगा। और अगर हम 7 की बात करें तो यही चीजें क्या हो जाएंगी? 60 का होगा। पहले हम क्या निकालते हैं? कॉमन। अगर कॉमन आ गया तो कॉमन होगा, नहीं तो फिर हमारा वो अलग से होगा, सेपरेटली होगा। तो 3 हमारे पास क्या है यहाँ देखा जाए तो? है कि नहीं है? एक तो कॉमन ये हो जाएगा हमारा, एक कॉमन ये हो जाएगा और एक कॉमन। फिर क्या होगा? ऊपर वाले में है तो नीचे के लिए कॉमन ये हो जाएगा। फिर ये इसके लिए हो जाएगा। फिर ये अकेला हो जाएगा और ये अकेला हो जाएगा। यानी अगर गिनती करोगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 25 की घात 7 हमारा क्या हो जाएगा? ये बात समझ आई? ये बात होती है एलसीएम। किस बात होती है? अगर लासा की बात करें तो हम इतना, अगर मासा की बात करें तो क्या होगा इसका आंसर? 25 की घात 25 घात क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जो चीजें तीनों में होंगी वही चीज हमारे लिए आंसर वहां करेगी। ठीक है ना। तो अगर हम मासा की इसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? एक 25 ये है जो तीनों में है, एक 25 ये है जो तीनों में है, एक 25 ये है जो तीनों में है। तो उस समय आंसर क्या हो जाएगा? 25 की घात 3 ऐसे तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये 25 की घात 3। ये बात समझ आती है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाए अपन। लिखने क्या आपको आइडिया हो गया है? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। फिर क्या है हमारा? 20 30 तथा 50 का मासा होगा। 20 30 तथा 50 का क्या होगा? निकालो जल्दी से। पहले क्या करेंगे? 30 में 20 का भाग देंगे। 30 में 20 10 आंसर 10 आंसर। देखिए रोशनी, आसमी, चालू हुआ आपका? कितना आंसर आया? आ गया? देख लो एक बार। चलो कोई बात नहीं। हमारे पास पहले 3 संख्याएं, 3 में 2 देंगे। पहली संख्या 20 और 30 है। 30 बड़ी है तो 30 में भाग देंगे किसका? 20 का। 20 से कम 20 हुआ, कितना शेष आया? अब 10 है तो हम क्या करेंगे? 10 का भाग दे देंगे 20 में।
10 दूना पूरा पूरा भाग चला गया, यानी बचा क्या हमारा, जो दोनों संख्याओं का 20 और 10 का जो एचसीएफ है 10 होगा। लेकिन अभी फिर से भाग देना किसमें, 50 में 10 का, किसका 10 का भाग क्यों दिया हमने, क्योंकि अभी दो संख्याओं का एचसीएफ क्या आया है 10। अब हम क्या करें, 10 बचे, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कौन भाग दे पा रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर सबको, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट, 13 लगाना है ना, ठीक है। ये बोल रहा है 60 और 72 के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल बराबर होगा। किसके बराबर होगा, निकाल के देखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, 60 और 72 के महत्तम समापवर्त, तो पहले में क्या निकालना पड़ेगा, महत्तम समापवर्त मतलब HCF, निकाले चलो 60 और 72 का महत्तम समापवर्त निकालना है, फिर और लघुत्तम समापवर्त और फिर गुणनफल, यानी दोनों का गुणा करना है। तो चलो पहले हम निकालेंगे क्या, 60 और 72 का क्या निकालेंगे अपन, HCF। तो हम क्या करें, 72 में किसका भाग दे देंगे, 60 का, किसका, ठीक है, भाग दे 60 कम 60, शेषफल कितना आया 12 आ जाएगा। अब 12 भाग किसमें देंगे, 60 में, 12 पंचे, तो ये पूरा पूरा भाग चला गया, यानी दोनों का HCF क्या आया, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा 12 आ गया हमारा क्या, HCF, HCF बराबर कितना हो गया, क्लियर हो गई बात। अब हमें बोल रहा है ये 60 और 72 के महत्तम समापवर्त आ गया और लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल, पहले लघुत्तम निकाला है तब लोग गुणा करेंगे। तो चलो लघुत्तम कैसे निकालते हैं, 60 यहाँ निकाल दे 60 और ये क्या हो जाएगा हमारा, ओके, पहले 2 से भाग देंगे, तो कितना हो, 2 तिहाई 6, 2 शून्यम 0, 2 तिहाई 6 और 2 छक्का, फिर से 2 से भाग दे देंगे, 15 दूना 30 आएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, रोशनी समझ में आ रही चीज है क्या, समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखिए, फिर किससे 3 से भाग जाएगा, 2 से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से दोगे तो 15 15 ही रहे, 2 नैया 18 हो जाएगा, फिर से 3 से भाग देंगे, 3 बचे 15 और 3 त्रिकाई, अब 3 से ही भाग दे दीजिए, तो 5 5 ही रहेगा, 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5 एकम 5, ये यहाँ पे बस क्लियर है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो निकाले जरा, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, ये बात समझ में आती है, यस सर, आती है। उल्टा भी देखेंगे सरल पड़े तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 8 24, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। नीचे वाला 5 तिया, जब भी एलसीएम निकालो गुणा करने के लिए, तो दोनों वे में थोड़ा सा ओरली करके देख लो, ठीक है ना, कोई में सरल हो जाता है। 5 तिहाई 15 तिया 45 दूना 90 दूना, यानी हम चार्ट लिख सकते हैं LCM बराबर 300। अच्छा प्रश्न जैसा बोलेगा वैसे ही चलेंगे, इसने क्या बोला, 60 और 72 के महत्तम समापवर्त यानी HCF निकाल लिया 12 और लघुत्तम समापवर्त LCM निकाल लिया 360 का गुणनफल, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा हमें, गुणनफल, तो गुणा कर दें अपन, यहीं पे कर दें, कर सकते हैं, तो कैसे करें, 12 का करें गुणा 360 में, समझ में आ जाए, ये मानिए 360 गुणे 12 लिखा, 360 गुणे, और ना समझ में आए तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 360 गुणे, ये बात समझ में आ रही क्या किया है हमने, ये 12 और 360 लिखा था, तो हमने 360 गुणे 12, क्योंकि 12 पहाड़ा हमारे लिए आसान, ठीक है। तो 12 शून्यम एक ही बार में आंसर आ जाएगा, 12 शून्यम शून्य, 12 छंग 72, 72 की हासिल आया,
12 तिया 36 और 4। क्लियर है रोशनी जी? कितना आया है? क्या आया है? अभी तो प्रश्न आया, उत्तर नहीं आया। अभी ये प्रश्न आया, उत्तर अब देखो क्या बोलता है, यानी कि 4320 कब मिलेगा, ये कहना चाहता है। ये बोलता है दोनों संख्याओं के योग के, तो क्या यदि हम 60 और 72 जोड़ेंगे तो 4320 मिलेगा। बात समझो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा, तो क्या 60 और 72 को योग करेंगे तो मिलेगा हमें 4320? नहीं मिलेगा ना सर, मिलेगा क्या? कितना होगा? 60 और 7 6 13 132 होगा। आंसर गलत, पहला आंसर हमारा नहीं हो। दूसरा, दोनों संख्याओं के अंतर के, अंतर यानी घटाना, तो क्या 72 में हम 60 घटाएंगे तो 12 मिलेगा, आंसर हमारा नहीं होगा। तीसरा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के, अभी तो हमने गुणा किया नहीं, गुणा करेंगे तो पता चलेगा, गुणा करेंगे तो पता चलेगा। तो गुणा करके देख ले, शायद हमारा आंसर मिल जाए 60 और 72 के गुणनफल के। और 60 और 72 के गुणा करें अपन, 60 गुणे ठीक है, वैसे 72 गुणे 60 करते ज्यादा सरल था। हेलो जी, हाँ चलो 72 गुणे 60 कर देते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है, 0 0 ठीक है, 6 दूनी 12 2 हासिल आया 1, और 6 7 42 और 1 43, 0 2 3 और 4 आ गया 4320 4320। यानी ये बात सही होगा, यदि हम दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो हमें एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर मिलेगा। वो दो संख्याएं हैं, ये उनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। इस सूत्र को भी याद रखिएगा, आगे चल के काम आएगा। यही जो बता, ये जो सवाल हुआ, यदि कोई दो संख्याएं हैं, संख्या कौन सी हो सकती है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, हमने यहाँ पे क्या किया है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया ना। यस सर। तो वो किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हमें एक सूत्र दे दिया, क्या दे दिया, दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, इसको लिखना है, लिख लीजिए, लिखो जल्दी से। हाँ चलिए, 14 नंबर तो आसान, 14 आ गया, 15 को देखना, चलो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोला 91 112 तथा 49 का मासा। ठीक है, हमको पहला काम क्या होता है, 91 और 112 लेना है। दोनों बड़ी संख्या कौन सी, 112। 112 में हम क्या करेंगे, 91 का, तो क्या करेंगे, 91 कम 91 जाएगा, नहीं तो बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमने क्या किया, 2 में 1 गया, 1 हो गया, और 11 में 9 गया, कितना हो जाएगा, ये बात क्लियर है क्या सबको? ठीक है, अब क्या करेंगे, 21 का भाग देंगे किसमें, 91 में। ठीक है, 20 चौका 80, 4 बार जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 21 पंचे 105 होता है ना, तो 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है ना, 4 बार 84 हो जाएगा। ये लीजिए मैंने क्या लिख दिया, क्लियर है बात? तो 11 में 4 गया 7 आएगा, और 8 में 8 गया 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब क्या बचा, 7 और 21, 21 में भाग दे देंगे किसका, 3 सते 7 तरीके 21 होता है, 21 हो जाएगा। यानी दोनों का जो हमारा एचसीएफ है क्या होगा, 7। ये बात समझ में आई? किसका किसका, 91 और 112 का जो एचसीएफ होगा क्या होगा,
7 होगा। अब 7 का भाग देना किसमें? 49 में। किसका भाग देना है? 49 में 7 का। तो क्या हो जाएगा? 7 सता 49। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर भी क्या क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? क्या तेरा बताया था मैंने? तेरा बताया ना कि कॉपी किए तो ये बन गया। तेरा में क्या दिक्कत है बताइए? ये बोलता है 60 और 72 के महत्तम समापवर्त। तो पहले 60 और 72 का महत्तम समापवर्त निकाले तो क्या मिला हमें? क्या मिला? 12। क्या मिला? फिर बोलता है कि और लघुत्तम समापवर्त, दोनों का लघुत्तम निकाले। ये निकाले तो क्या मिला हमें? 360। फिर क्या बोलता है? का गुणनफल, तो दोनों गुणा निकाल देते हैं। 60 गुणे 12 कितना? 4320 बराबर होगा। वो पहले बोलता है किसके? दोनों संख्याओं के योग के। तो 60 और 72 का यदि जोड़ेंगे, 60 और 72 का यदि जोड़ेंगे तो इतना तो नहीं मिलेगा ना 4300। हाँ हाँ तो मैसेज डाल दीजिए। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तब तो नहीं मिलेगा ना। फिर दोनों संख्याओं का अंतर घटाओगे तब तो और छोटी हो जाएगी, बात आएगा इधर। फिर गुणा करोगे तब आप आपका देखा, हमने देखा, देख भी नहीं गुणा करने से होता है कि नहीं होता। तो गुणा किया तो आया 4320, यानी यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ठीक है, करने से होगा। अभी फोटो तो देख लिया आपने, ये जब आप इसको करोगे आपका एचसीएफ आना चाहिए, आपका एलसीएम आना चाहिए 4320। ये दोनों गुणा आना चाहिए, सब समझ में जाएगा। आंसर भी तो आना चाहिए, अपने से लगाने से तब बात बनेगा। ठीक है, अगला देखें। 15 हो गया, 16 बात करनी है। ठीक है ना? देखो ये बोलता है तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्त 23 है, यानी तीन संख्याओं का जो महत्तम समापवर्त 23 है, तो उन तीनों संख्याओं को 23 काट सकते। पहले बताओ सही बोलना गलत? तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्त यदि 23 है, तो उन तीनों संख्याओं को 23 काट सकता है। हाल करते हैं तो ले आते हैं ना, ये बात समझ में आती है? याद है? अच्छा, एलसीएम भी काट सकता है, ये भी हमेशा ध्यान रखना। ये तीन संख्याओं का एलसीएम कोई दिया होता तो वो भी तीनों को काट सकता है। क्यों? आपको भिन्न याद होगा, भिन्न में नीचे की संख्याओं को जब हम एलसीएम निकालते थे तो वो जो एलसीएम आता था उन संख्याओं द्वारा काटा जाता था ना। ठीक है ना? आगे देखिए, इसको देखिए, पहले समझिए क्या हुआ, चाहता क्या वो समझना जरूरी है। जो समझ चाहता है वो उसकी बात करना है। देखो ये क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्त 23 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, यानी लिखा है अनुपात क्या है? 1:2:3 है। क्या बोल रहा है?
यदि इन संख्याओं का अनुपात क्या है, 1:2:3। अनुपात अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो है कि एक व्यक्ति के पास 1 है, दूसरे के पास 3 है, दूसरे के पास 5 के पास 2 है। यानी जैसे बोलते हैं ना, जैसे हिस्सेदारी समझते हैं, हिस्सेदारी। यानी अगर इनको मुझको एक हिस्सा मिलता है, इनको 2 हिस्सा मिलते हैं, इनको 3 हिस्सा मिलता है, ऐसे समझते हैं। इनको 1 हिस्सा, इनको 2 हिस्सा, इनको 3 हिस्सा। हमारी आम बांटा जाता है ना, क्या बांटा जाता है, आम। एक बार मुझे 1 से दिया जाए, इनको 2 को दिया जाए, इनको 3 को दिया जाए। फिर दोबारा देंगे, मुझको 5 को दे, इनको 10 को दे, इनको 15 को दे, मुझको 10 को दे, इनको 20 को दे, इनको 30 को दे। ये उसी अनुपात में सीधे क्या कहेंगे, क्योंकि वो कौन हिस्सा है ना। मैं 10 पाउंड पे कितना पाएंगे, और ये कितना पाएंगे, मैं 5 पाउंड पे कितना पाएंगे, और ये कितना पाएंगे। ये बात मैं 100 पाउंड पे कितना पाएंगे, और ये कितना पाएंगे। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारे इन तीनों संख्याओं को 23 काट सकता है, 23 काट सकता है, तो होगा क्या, 23 से गुणा इसमें करो, एक में आएगा 23 से कम आएगा। तो इसको अगर 23 मिले तो इसको कितना मिलेगा, उसको 10 मिला, बगल वाले को कितना मिलेगा, ये 10 दूना 20, अब बगल वाले को 10 तिया 30। तो इसको अगर एक हिस्सा है 23 तो मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा, 23 दूना, और तीसरे को कितना मिलेगा, 23 तिया 23। पहली चीज तो अच्छी बात यह है कि ये आंसर दिया हुआ, ये आंसर दिया कि नहीं दिया, दिया है ना। हाँ क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, बात समझिए। क्या रे 23 इन तीनों संख्याओं का क्या है, महत्तम समानुपात, और जिनका अनुपात क्या है, 1:2:3। तो हमको क्या करना है, 23 गुणे 1 बराबर 23, 23 दूना 46 बराबर 23 दूना 46। 5 से गुणा करते हैं, फिर आंसर, ठीक है ना। ये अनुपात बता रहा है, क्या बता रहा है, देख रहे हैं, शाम को बताया, याद दिलाइए, बता रहे हैं। ये बात समझ में आई आपको, आई कि नहीं आई, आ गई है। ये किसकी बात, अनुपात, ये इस तरह से जब निशान रहेगा, इसमें हमारा हिस्सेदारी बता रहा है, क्या बता रहा है, जैसे कभी कभी लिखा रहता है 5:3, 5:3। इसका मतलब एक को 5 मिलेगा तो दूसरे को 3 मिलेगा। यदि आम बांटा जाए, इसको 5 आम मिलेंगे तो इसको कितना आम मिलेगा, ठीक है ना। कहीं लिखा रहता है 1/2 या 1:2, 1:, यानी इसको 1 ठो मिलेगा तो इसको 2 ठो मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो यहाँ क्या था, 1:2:3। एक को 23 मिलेगा तो दूसरे को, तीसरे को, ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक, अगला देखें, 16 के बाद 17 नंबर देखिए, रोशनी खड़े हो जाइए, प्रश्न क्या बोल रहा है बताइए हमसे, तेजी से बोलना। किताब ले लो, फिर मेरे होम में पढ़ो, किताब ले लो फिर पढ़ो। मासा में हम क्या करते हैं, मासा में हम, हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो पहले इनका गुणा करें, गुणनफल निकाले, फिर उन संख्याओं में भाग दे, तब आएगा। तो कठिन हो जाएगा हमारे लिए, है सरल लेकिन कठिन, क्योंकि डबल काम हो जाएगा। यहाँ पहले से गुणनफल दिया है, क्या दिया है,
आपने इसके बताओ क्या करते हैं, किसका गुना करेंगे, किसमें, प्रभात बताओ क्या करेंगे। अंक बताइए। दोनों में, तीनों में, यहाँ तीन पकड़े। क्या लिखें? लघुत्तम में भी हम कॉमन निकालते हैं, महत्तम में भी कॉमन निकालते हैं। महत्तम में सिर्फ इतना रहेगा जो सब में रहेगा वही देगा, और लघुत्तम में जो किसी में भी रहेगा उसको दे देंगे। तो क्या है इसमें देखा जाए, ठीक है ना, तो यदि आप समझना चाहते हैं तो आप समझने के लिए दोबारा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे तीन, तीन गुणे चार गुणे, यही लिखा है, 2 गुणे 3 गुणे 9 गुणे, फिर क्या लिखा है 2 गुणे गुणे 4 गुणे, ठीक है ना। हमें कॉमन लेना है, 2 है ना कॉमन हमारा, तो आ जाएगा, 3 भी है हमारा कॉमन, गुणे 7, 7 क्या सभी में है, 9 है इसमें, लेकिन इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिया है क्या आंसर, तो ये लिखा है, हो गया। दिया 2 गुणे 3, ठीक है। एचसीएफ का ध्यान रखना, जो सब में रहेगा वही हमारा है, ठीक है ना। अगला लगाओ, 60 सॉरी 63 70 77 का लासा निकालो, जल्दी से निकालो, आप लोग बनता है ना, निकालो जल्दी से। बोल क्या दे, 10 रुपए पैकेट आता है भाई, निकालिए जल्दी से 63 70 और 77 का, 63 70, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्ग, ठीक है ना। 2 से कट जाएगा, 2 से काट, 63 तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 3 है, 70 कटेगा, 35 दूना 70, 77 तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, है ना, 3 से कौन कटेगा, 3 दूना 6 और 3 एक कम, 35 तो कटेगा नहीं, 77 भी कटेगा नहीं, ठीक है ना। 3 से फिर से कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा, 3 सते 35, 7 पना 35 होता है, नहीं कटेगा, 35 हो जाएगा, और 77 भी नहीं कटेगा। अब 7 से कटेगा, 5 से भी काट सकते हैं, 7 से काटो 2 तो कट जाएगा, 5 से काटो तो 5 भी आएगा, अभी पैसा नहीं, ठीक है ना। जो होता है वो होना ही है, चाहे आगे करो चाहे पीछे। 7 एक कम, 7 पना 35, अब 11 सते 5 आ गया ना, और 11 तो कटेगा नहीं, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा देखिए, 2 3 6 36 18, 18 सत्ते बताए कोई, 26। अरे बात से पास, चलो ऐसा भी कर लो, 11 बचे 55, अब आगे पहाड़ा बनेंगे नहीं हम लोगों से, गुणे 7 3 21, 21 3 63, 63 दूना 136, 136 ये लीजिए 55 गुणे 126 करोगे,
सर उल्टा कर दिया। उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 126 गुणे 55 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 छक्का 30, शून्य हासिल आई। दिमाग को कंट्रोल में रखा करो। 5 दूना 10, 3 13, 3 हासिल आई 1। 5 एकम 5 और 1 छः 5 और 1 6,930। फिर क्या, फिर से यही आएगा हमारा, ठीक है ना, 630 ही आएगा। 0 3 3 9 और 1 6 दिया आंसर। अगला लगाओ। बड़ी से संख्या 8 10 12 के आ गया 19 का, इसका अच्छा 19 का। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 10 तथा 12 से पूर्णतया विभाज्य हो। 240। क्या बोल रहा है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 10 तथा 12 से विभाज्य हो। तो पहले हमें कौन सी थी संख्या? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। समझ नहीं आ रहा है कोई भी? सर आंसर होगा 240 नहीं 360। नहीं तो सर 240 क्यों होगा? ठीक है वो 8 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा 12 से। देखो पहले चीज तो इसे समझिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। दोहराना हो तो एकदम सब होशियार बन जाए। देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया है, ये तो ठीक है तरीका है। पहला तरीका ये है कि हम तीनों संख्याओं में भाग, चारों संख्याओं में भाग देते जाएंगे तीनों अंकों का, तो कोई ना कोई संख्या निकल ही जाएगी। पहला तरीका, लेकिन ये सही तरीका, ये सही तरीका और बड़ी संख्या दे देता है, या मान लीजिए वो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया फिर भी हमें नहीं निकालना है ऑप्शन। चलो उसने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, अब निकालो। कैसे निकालो? कोई टाइम नहीं लगेगा, पहले चीज समझना समझिए। ये बोलता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। वैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? होती है हम उसको सहेज के रखेंगे। बैठे रहना भैया, एक नाम आपसे मुलाकात करते हैं, परेशान ना। जो 8 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ये क्या तीनों अंकों से विभाजित होगा? नहीं होगी, 3 से हो जाएगी, ठीक है ना। बचा तो उसमें अपन उलझेंगे नहीं, क्या क्या पता किसका किसका पहाड़ा पड़ता है, पहाड़ा। हमको क्या करना है, पहले सबसे छोटी संख्या निकालना है जो 3 मतलब 8 से भी विभाजित हो जाए, 10 से भी विभाजित हो जाए, 12 से भी हो जाए। कोई पहली संख्या बता दीजिए जो 8 से भी विभाजित हो, 10 से भी विभाजित हो और 12 से भी विभाजित हो। तो वो संख्या कौन सी होगी? 8 10 12 का एलसीएम, 8 10 और 12 का तो निकालें। 2 चौको 2 पंचा 2 छक्का 2 दूना 2 तिहाई 2 एकम। रोशनी जी समझ में आए तो भाग न खाया लपते सोने। अभी क्या निकाला मैंने? क्योंकि मुझे ये चाहिए कि वो कौन सी संख्या है जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। ऐसी संख्या पहले बताओ जो तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। निकालो। 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 7 दूना यानी 120 वह संख्या है
जिसमें तीनों संख्याओं से भाग चला जाएगा, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या है। शांत रहिए, अभी पेन न चलाओ, दिमाग चलाओ, पेन मत चलाओ। समझिए क्या बोल रहा है। अभी हमने जब इनका एलसीएम निकाला तो सबसे छोटी संख्या 120 है, जिसमें 8 का भी भाग जाएगा 10 का भी जाएगा, और लेकिन ये पूछ रहा है हमसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हम क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो 999 के लिए या तो इसका टेबल पढ़ो या फिर इसमें भाग दो। आप लिए क्या सरल है, भाग दे दें किसमें? 900, क्योंकि हमारे 999 में जहां तक 120 का भाग चला जाएगा वही हमारी संख्या होगी, वही हमारी संख्या होगी। अब दिमाग से पूछो 999 क्यों लिया? 999 इसलिए लिया हमने क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या थी। ये 120 कहाँ से आ गया? 120 हमारा क्या आया है? वह संख्या है, वह संख्या है जो 8 से भी विभाजित है, 10 से भी विभाजित है, 12 से। ये संख्या आई कहाँ से? हमने एलसीएम निकाला था। ये बात समझ में आ गई? अब हम भाग देते हैं तो क्या होगा? 120 में पहाड़ा पढ़ो, 12 पहाड़ा पढ़ो, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौका 60, 12 पच्चीस 60, 12 छह 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे, इससे आगे जाओगे आगे 4 अंक में चले जाए 120 अट्ठे 960, ठीक है ना? 12 अट्ठे, तो 120 8 करें, 8 शून्यम और 8 दूनी 16, 6 हासिल आई 1, 8 एक कम 8 और 1 9। बताओ कोई दिक्कत तो बता दीजिए। हमें रोशनी से ही डर लगता है, रोशनी कुछ भी बोल देते हैं, अब बोलती भी नहीं, बस आगे बढ़ो, मजा नहीं आता, आपको समझ में भी नहीं आता और कोशिश भी नहीं करते। सबसे आगे बैठा करो, अलग से स्टूल लेके चाहे सब पहले आया तब कुछ फायदा निकलेगा, नहीं तो ऐसे समय चलता रहेगा, रिजल्ट आ जाएगा। चलो ये कैसे आया बात समझ में आई? अब क्या 9 में 0 गया और 9 में 6 गया, ऐसे तो कोई मतलब नहीं है। एक बात बताइए, अगर ये संख्या हमारी 39 ना होती तो पूरा पूरा भाग चला जाता? चला जाता क्या? चला जाता। तो जब 120 में हमारा 8 भाग दे सकता है, 10 भाग दे सकता है, 12 भाग दे सकता है, तो 120 का गुणा 8 960 होता है, तो 960 ही हमारा क्या होगा? 960 कैसे होगा? 999 में यदि आप 39 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 960। वैसे भी हमने पहाड़ा एक में पढ़ा है, तो 960 ही तो आया है। 960 में किसका किसका भाग चला जाएगा? 8 का भी, 10 का भी और 12 का। इसको लिख लो, इसको अपने से लगाओ, अपने से फिर से लगाओ, लगाओ जल्दी से। और अगर यहीं पे बड़ी संख्या होती है और मान इसमें और एक अंक और भाग गया होता, तब क्या करते हैं अपन लोग? तब फिर हम क्या करते हैं, 900 जो भी संख्या होती है उसमें जो शेष फल बच रहा है उसको क्या करते हैं? माइनस। क्या करते हैं? जैसे 999 में आप 39 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, 9 एक कम, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? जी भाई, जी भाई। हाँ